MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डेटेड इफ फॉर्मूले की सहायता से एज कैलकुलेट करना। डेटेड इफ फॉर्मूले का उपयोग करना सिखाने से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि एक्सेल में ये फॉर्मूला होता तो है पर दूसरे फॉर्मूलों की तरह दिखाई नहीं देता। इसे आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। चलिए देखते हैं इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड बनाना है जिसमें उनकी बर्थ डेट दी हुई है और हमें उनकी एज नंबर्स में लिखना है। मान लीजिए हमें इस व्यक्ति की एज कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हम आपको एक अलग फॉर्मेट में एज कैलकुलेट करना बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति की उम्र साल, महीने और दिनों में दिखेगी। चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ इक्वल टू का साइन लगा करके डेटेड इफ लिखेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था डेटेड इफ फॉर्मूला एक्सेल में होता तो है पर दूसरे फॉर्मूलों की तरह दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आपको सिर्फ डेट और डेट वैल्यू ये दो फॉर्मूले ही दिखाई दे रहे हैं। डेटेड इफ फॉर्मूला हमको पूरा मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर इसको पूरा टाइप कर देते हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। डेटेड इफ फॉर्मूले का जो सिंटैक्स होता है उसमें पहला आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के लिए हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एंड डेट सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट यानी वो डेट सिलेक्ट करेंगे जिस तक हमको एज कैलकुलेट करना है। हमको आज की तारीख तक एज कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर करंट डेट डाली हुई है। एंड डेट के लिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर है फॉर्मेट टाइप। इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखेंगे y, क्योंकि इससे हमें 2 दिनांकों के बीच के टोटल ईयर्स मिल जाएंगे। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस व्यक्ति की एज सालों में कितनी होनी चाहिए वो हमको यहाँ पर मिल गई है, यानी ये जो 2 डेट्स हैं इसके बीच में 31 ईयर्स हो चुके हैं, वो हमको यहाँ पर मिल गए हैं। अब हमको मंथ्स और डेज पता करना है। मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए बर्थ डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड डेट के लिए करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और अब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखेंगे m, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें इन 2 डेट्स के बीच के टोटल मंथ्स मिल गए हैं, पर हमें टोटल मंथ्स नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि मंथ्स अगर 12 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएं। उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर m की जगह हम लिखेंगे ym। इससे ये होगा कि 31 साल के ऊपर जितने महीने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टोटल मंथ्स आने की बजाय बाकी सारे मंथ्स तो साल में कन्वर्ट हो गए, तो वो हो गए 31 साल। अब इसके ऊपर जो महीने बचे हैं वो हैं 11 महीने, वो यहाँ पर आ गए हैं। इसमें ईयर्स और डेज इंक्लूडेड नहीं हैं। इसी तरह से अब हम 31 साल 11 महीने के ऊपर अगर कुछ डेज भी हुए हैं तो उनको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
स्टार्ट डेट ले लेंगे, इसके बाद कॉमा लगा करके एंड डेट ले लेंगे, फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे MD, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 31 साल 11 महीने के ऊपर जितने भी दिन हुए हैं वो यहाँ आ गए हैं और वो है 1 दिन। इसका मतलब ये जो एम्प्लॉय है राधा मेहरा, इसकी उम्र है 31 साल 11 महीने 1 दिन। अब चलिए आपको इस एज को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखकर बता देते हैं। और यहाँ पर जो सेल में Y, YM और MD लिखे हुए हैं, इनको चेंज करके ईयर्स, मंथ्स और डेज लिख देते हैं। ये यहाँ पर हमने जो हेडिंग है उसको ईयर्स, मंथ्स और डेज कर दिया है। अब हम एज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर नीचे कॉन्केटिनेट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे कॉन्केटिनेट। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले नेम वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। अब एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर स्पेस देंगे, फिर टाइप करेंगे एज इज, फिर स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। फिर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद ईयर्स के नीचे जो एज लिखी हुई है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, फिर जहां ईयर्स लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर एम्परसेंड वाला साइन लगाएंगे, फिर ये जो 11 मंथ्स लिखे हुए हैं इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब फिर से एम्परसेंड का साइन लगा करके मंथ्स जो लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और ये जो डेज है 1 दिन वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, एम्परसेंड का साइन लगा करके डेज टाइटल वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और अब ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में ये उसकी एज लिखी हुई आ गई है, राधा मेहरा, एज इज 31 years 11 months 1 day। अब यदि हम ऊपर दिए हुए नाम, स्टार्ट डेट या फिर करंट डेट में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंजेस यहाँ नीचे भी रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे हमने बर्थ डेट जो है वो चेंज की और 12 मई की जगह इसको हमने कर दिया 12 जून। तो ये देखिए यहाँ पर मंथ्स चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ 11 मंथ्स थे, उसकी जगह यहाँ पर 10 मंथ्स हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, राधा मेहरा की जगह हमने कर दिया राधा मालवीय, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे जो स्टेटमेंट था वहां पर नाम अपने आप चेंज हो गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डेटेड फॉर्मूले की सहायता से एज कैलकुलेट करना।